आता है अपनी मनमानी करता है। इस वीसी का पहले वीसी का आपस में मसले चल रहे हैं, स्टूडेंट को दरमियान में रगड़ा लगा रहे हैं। ये प्लेस है कुछ खास क्योंकि यहाँ माइंड्स होते हैं ब्राइट, आइडियाज होते हैं क्रिएट, करता नहीं कोई हेजिटेट, कैरेक्टर होता है रिफाइन, पर्सनालिटी करती है शाइन, आते हैं सब विक्ट्री और बनती है फिर हिस्ट्री। कंकॉर्डिया कॉलेजेस, गेटवे टू सक्सेस, एडमिशंस ओपन। बात ऐसी है, पिछले 3 साल से या 3.5 साल से तो कोई 2 साल से हमने जो एडमिशन ली थी, जो हम फीसें जमा कर रहे थे, जो हम टीचरों से लेक्चर ले रहे थे, वो हम गुमल के नाम से ले रहे थे। अब एक लिटरेचर यूनिवर्सिटी है, उन लोगों ने कहा कि हम आपको ये फैसिलिटेट करके देंगे, रजिस्टर करके देंगे। ओ भाई, अगर तुम इतने तकड़े हो वीसी साहब कि तुम 2 महीने में इसको रजिस्टर करके दे सकते हो, पिछले 3 साल से तुम्हारा डीवीएम कौंसल जो कि ये इधर पड़ा हुआ है कुरैशी मोड़ के साथ, इसमें अभी तक गाय भी नहीं आई है। इंसान तो छोड़ो, जब तुम उसको 3 साल में नहीं कर पा रहे हो रजिस्टर, तुम इसको 2 महीने में कैसे कर पाओगे? जब हमें डिग्री मिलेगी, सबसे पहले बात ये कि उसमें तो 2-3 साल लग जाने उसको रजिस्टर होने। जब वो रजिस्टर होगी तब तक हमारी जॉब की एज चली जाएगी और एज हो जाएंगे हम। फिर ये डिग्री हम एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी से मिले, कोई फायदा है? और दूसरी बात ये कि अभी वीसी साहब ने कहा कि मैं अगर वीसी साहब हमारे इतने खैर ख्वाह हैं, हमें अच्छी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बनिस्बत गुमल, तो मीन्स वो हमारे लिए कर रहे हैं ना। पिछले 2 घंटे से हम इधर ठहरे हैं, वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, उधर एसी के नीचे बैठे, इसको एहसास नहीं। वो इफ्तिखार से वीसी चला गया, मामले खत्म हो गए। ये नया वीसी यहाँ पे जो भी आता है अपनी मनमानी करता है। पिछली बार पहले हम सुनते थे वो वीसी है, रूहानी बाप है, जो हमारे लिए पहले हम चुपचाप सुनते थे, डरते थे वो जीपीए कम कर देंगे, वीसी से डरते थे, सब टीचरों से जो चमचे हैं वीसी लोगों के, हम डरते थे। लेकिन अब हमने कहा बाढ़ में जाए डिग्री, वैसे भी इन लोगों ने बेकार एग्रीकल्चर की डिग्री देनी होगी, अगर देनी होगी तो उससे बेहतर है कि हम डिग्री न लेके जाएं। इसलिए हम अपना डर वगैरह छोड़ दिया। अब जो गलत करेगा तो गलत ही होगा। हमने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और ये जो हमारा वीसी है बैठा है, ये कहता है कि नोटिफिकेशन है, जो स्टूडेंट 7 सेमेस्टर में है, 6 सेमेस्टर में है, पूरे 3 साल इस यूनिवर्सिटी में लगे हैं, वो कहते हैं कि मैं इनकी रजिस्ट्रेशन दूसरी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में करता हूँ। हमने उन्हें कहा जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं आप उनको वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा दें, हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन रहने दें। तो उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया था, मंडे का। आज मंडे है तो वो बहाने कर रहे हैं, हीले कर रहे हैं, स्टूडेंट सारे गर्मी में मार रहे हैं, हमारी स्टडीज है। और ये वीसी कहता है, डीन कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। जब हम पेपर दे रहे होते हैं, जब हमारा कोई रजिस्ट्रेशन का मसला होता है, तो ये कहते हैं यूनिवर्सिटी के जिम्मेवार भी हम खुद हैं। ये एक फीस के लिए हमारे सर के ऊपर फिरौन बन के ठहर जाते हैं कि आपने 1 सेमेस्टर की फीस नहीं दी, पेपर ना दो। अब कहते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है। वीसी साहब से पूछा जाए आप कितनी क्वालिफिकेशन है, आप यूनिवर्सिटी के हेड हैं, आप कितने स्टूडेंट का मुस्तकबिल दाव पे लगा रहे हैं? वो कहते हैं कि मेरे मसला हल नहीं होता। उससे पूछा जाए कि क्यों नहीं मसला हल होता, उससे फिर उसे कहना चाहिए अखलाकी तौर पे कि मैं यूनिवर्सिटी का वीसी भी नहीं हूँ। क्यों? वो अपनी सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहों के लिए, दूसरी यूनिवर्सिटी को चमकाने के लिए इस वीसी का पहले वीसी का आपस में मसले चल रहे हैं, स्टूडेंट को दरमियान में रगड़ा लगा रहे हैं। जुमरात वाले दिन हमें पता चला है कि हमारे डिवास के उसमें एलईडी है, डिवास है, डीवीएम है, माइक्रोबायोलॉजी है, ज़वालॉजी है, 10, 8, 9 डिपार्टमेंट है जो इन्होंने बगैर बताए वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। जब हम स्टूडेंट को पता चला, फिर हमने अचानक एक इमरजेंसी मीटिंग वीसी साहब, वहाँ पे भी एक दिन हमने स्ट्राइक की। तब जब वीसी साहब तक हमारा पैगाम पहुँचा तो वीसी साहब ने कहा कि इनका मुलाकात हमारे साथ करवाएं। जब हम वीसी के पास गए वहाँ पे तो तकरीबन मुसलसल 3 घंटे तक हमारा नए वीसी परवेज सरवर इलाही साहब से हमारा मीटिंग स्टार्ट था। आखिरकार में सिर्फ यही रिजल्ट निकला, उसने हमें यह बता दिया कि मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, किसी भी तंजीम, किसी भी पार्टी का सियासी ताल्लुक हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारा उनके साथ ताल्लुक है। सब स्टूडेंट एक हैं, चाहे वो पंजाबी है, बलोची है, सराइकी है, पठान है, इसमें कोई सियासी बात नहीं है।